माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में अमन चैन शांति है। आईएएस अफसरों से जूते साफ करवाया जाता था। ये था लालू जी का राज। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या 2025 काफी नजदीक समय आ गया हो, विपक्षी ताल ठोक रहे हैं कि अब इस सत्ता को हमको पलटना है और बिहार को बचाना है, संविधान को बचाना है। देखिए, अगर नीतीश कुमार जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष और विश्वास पुरुष जी के बारे में अगर हम बोलेंगे तो हमें तो नहीं लगता है कि मेरा शब्द 1 घंटा 2 घंटा या 10 दिन या 1 साल तक भी पूरा नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले आपके मुद्दे पे आएंगे जो आप पूछना चाहते हैं। आप लोग भी मीडिया के चौथे स्तंभ हैं समाज के, तो जो पूछना है, जिसके बारे में पूछना है, जैसे पूछना है, खुल के हम बताएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बताने के लिए हमारा 1 साल भी कम पड़ जाएगा। इतना बेहतरीन बिहार के लिए काम किए हैं या इतना अच्छा नेता रहे हैं। 1990 से 2005 की वो कहानी लालू प्रसाद यादव जी के राज में, राबड़ी देवी जी के राज में आईएएस अफसरों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ यौन शोषण किया जाता था। आईएएस अफसरों से जूते साफ करवाया जाता था। ये था लालू जी का राज। लालू जी का वो राज जब सिवान में उनके सांसद शहाबुद्दीन ने एक व्यवसायी चंदा बाबू के बेटे को चुनावी माहौल के चलते तेजाब से नहलाकर और गोलियों से मारकर तीनों बेटों को खत्म कर दिया था। तो ये था लालू जी का आतंक राज। और लालू जी के राज में जब उनकी बेटी की शादी थी, जिसको रोहिणी आचार्य बोलते हैं, जब उनकी शादी थी तो पटना एयरपोर्ट से रिश्तेदारों को लाने के लिए जितने भी 4 व्हीलर की एजेंसियां थी पटना में, सभी एजेंसियों से गाड़ियों को उठवा लिया गया था सिर्फ रिश्तेदारों को लाने के लिए। क्या लगता है कि मतलब तानाशाही के तरह कार्य लालू प्रसाद यादव जी का राज बिहार का काला अध्याय रहा है। और बिहार में 4 बजे के बाद महिलाएं या पुरुष सुरक्षित नहीं थी। वो तो अब कहते हैं कि अब जंगल राज आ गया, पहले तो कुछ था ही नहीं। देखिए, लालू जी अब कहते हैं जंगल राज आ गया है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि उस बिहार को, काला अध्याय को आप क्यों नहीं याद करते? उनके बेटे तेजस्वी माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते हैं, तो लालू जी ये क्यों नहीं बोलते कि मेरे राजद के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, लाठी में तेल पिलावन रैली होता था। आज माननीय नेता मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के राज में 2005 से 2025 तक बिहार में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर खोले गए हैं, बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और बहुत बड़े बड़े सरकारी भवन बनाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में बिहार में अमन चैन शांति है। 24 घंटे बिजली रहती है। आज भी स्टेशन पर उतरने के बाद लोग मोटरसाइकिल लेकर अपने घरों में 12 बजे 2 बजे रात में पहुंचते हैं और किसी तरह का कोई अपराधियों का तांडव नहीं होता है। ये नीतीश कुमार जी का राज है। जो उनको विपक्षी लोग के कहना है कि क्या सड़क से, बिजली से गरीबों का पेट चल जाएगा, उन लोग को खाने के लिए चाहे, रहने के लिए चाहे, उसमें भी बहुत घपलाबाजी हो रहा है। बहुत अच्छी बात आप बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बिहार में अनेकों तरह का बहुत सा योजना चल रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी सभी योजनाएं धरातल पर आ रही है। जब बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो उनके गर्भवती माँ को सरकार की ओर से मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं सब कुछ दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी उसको प्रोटीन आंगनबाड़ी के तहत मिलता है और उनके तहत उनका राशन, दाल, माने अनेकों व्यवस्था जो है हमारे सरकार का। वो बच्चा जब 1 साल 1.5 साल का होता है उसके बाद उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उसके बाद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बहुत तरह की लाभकारी योजनाएं, बहुत सा वैसा योजना है कि जो बिहार सरकार की है, लेकिन लाभार्थी जो होते हैं उनको तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। उसमें बहुत सा
जो उच्च अधिकारी रहते हैं वहाँ पे कुछ खा पी जाते हैं, पूर्ण रूप से पहुँचता कहाँ है सर? देखिए, बिहार सरकार का जितना भी लाभकारी योजना है आप देख रहे हैं, बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। विकास तो ये है, बिहार में तो अनेकों बड़े बड़े हाईवे पुल बन गए हैं, जो पटना हम लोग 6 घंटों में नहीं पहुंचते थे। अभी आप बाईपास गया पटना हाईवे पकड़िए, 1.5 घंटे में आप पटना पहुंच जाइएगा। और तो और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक नया विकास का अध्याय लिखा चुका है, योजना बन गई है। पटना आप बिहार के किसी भी स्टेट से मात्र 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में अनेकों तरह की योजनाएं हैं जो धरातल पर उनके निचले पायदान तक के रहने वाले लोगों को पहुंच रही है, और कृषि से लेकर हर तरह का लाभ, बीज वितरण तक का लाभ, कीटनाशक दवाओं का लाभ सभी किसानों को, गरीब परिवारों को मिल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी का जो योजना चल रहा है बिहार में, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति की दर से हर महीने वितरण किया जाता है। आप ये 5 किलो के बात जब छेड़ दिए तो छेड़ देते हैं हम भी। जो राशन जो उठाते हैं वहां से, उनका आरोप लगता है कि 5 केजी पूर्ण नहीं रहता, पूरा नहीं रहता, उसमें भी 1 केजी खत्म रहता। देखिए, विपक्ष तो सरकार के बारे में ही गलत बोलेगा ही, तात्पर्य यही है। और बिहार में जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आपका राशन कार्ड हो, या और भी अनेकों लाभकारी योजनाएं हो, उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप अपने से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन करके और वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से सबका राशन कार्ड और जितने भी कार्य हैं सभी पूर्ण किए जाते हैं बिहार में। थोड़ा परिचय दे देंगे। रंजीत कुशवाहा, युवा जेडीयू जिला उपाध्यक्ष गया, सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति सदस्य, नगर प्रखंड गया, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत जिला अध्यक्ष गया, सह रिटेलर उर्वरक विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।